और यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन है और आप सबको पता होगा बच्चों। वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मैं समझा दे रहा हूँ, एक लाइन का है कि लाइक चार्जेस, सबको पता होगा बच्चों ये बात, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, आर रिपेल टू ईच अदर। आई थिंक ये बात सबको पता होगा बच्चों कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। और सेकंड बच्चों कह सकते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं बच्चों, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये सबको बच्चों बात पता ही होगा कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो आप भी जानते हैं कि इनमें रिपल्सन होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में रिपल्सन आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो भी इन दोनों के बीच रिपल्सन आएगा, ये बात समझना। अगर बच्चों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। अगर मान लीजिए ये वाला पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है तो भी बच्चों अट्रैक्शन ही होगा। अब मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा न्यूट्रल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है तो भी इनके बीच अट्रैक्शन होगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल को मैं क्या लिख दूं, एन दिखा देता हूं, N0 न्यूट्रल का मतलब है, तो भी बच्चों इनके बीच अट्रैक्शन ही होगा, इस बात को समझना। तो अट्रैक्शन कब कब होता है सर, या तो अपोजिट चार्जेस हो, यहाँ पे देखिए, या तो एक चार्ज हो और दूसरा पार्टिकल न्यूट्रल हो तो सर अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन कब होगा सर, जब लाइक चार्जेस हो। तो रिपल्सन के सिर्फ दो कंडीशन है कि जब लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे या एक चार्ज या एक न्यूट्रल होगा तो अट्रैक्शन होगा। अगर इतनी बात आपको पता है, ये बात आपको समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। तो आइए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट इसके पहले मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, इसके पहले मैं इसको इरेज कर दूं। ये पूरा का पूरा, आई होप कि ये इरेज हो जाए। ओके ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। ओके ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बच्चों इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए कह रहा है एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है x, तो यहाँ पे पहले से ही गिवन है कि ये जो x ऑब्जेक्ट है ये बच्चों आपका नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और कह रहा है कि इसको रिपेल कर रहा है अनदर ऑब्जेक्ट y इसको रिपेल कर रहा है। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर x पे नेगेटिव चार्ज है और x y को रिपेल कर रहा है तो बताओ y पे कैसा चार्ज होगा। आप खुद सोचो कि अगर x के पास नेगेटिव चार्ज है और x y को रिपेल कर रहा है तो सर 100% इसके पास नेगेटिव चार्ज ही होगा। सर अगर पॉजिटिव होता तो भी अट्रैक्शन होता, सर अगर y न्यूट्रल होता तो भी सर अट्रैक्शन होता। रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब सर दोनों पे सेम चार्जेस हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये बात कह रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है x जो कि रिपेल कर रहा है बच्चों एक ऑब्जेक्ट y को, इसका मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है हाउएवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू द ऑब्जेक्ट y। एक ऑब्जेक्ट z है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट z है जो कि y को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है अट्रैक्ट करने का सर, दो पॉसिबिलिटी है। अभी बच्चों हमने आपको समझाया अट्रैक्ट करने की दो पॉसिबिलिटी है। अगर बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे। अगर बच्चों ये न्यूट्रल होगा, इस बात को समझना, अगर ये न्यूट्रल होगा तो भी न्यूट्रल और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। अभी हमने बच्चों आपको समझाया कि अट्रैक्शन दो केस में होता है, या तो अनलाइक चार्जेस हो या एक चार्ज हो दूसरा न्यूट्रल हो, ठीक है ना। तो जेड या तो पॉजिटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जेड। क्या पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट जेड का सर, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो न्यूट्रल होगा।
तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज ओनली। बच्चों ये बात गलत है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, अगर न्यूट्रल होता ये जेड तो भी अट्रैक्शन होता, तो ये बात गलत है बच्चों। नेगेटिव चार्ज होने का सवाल ही नहीं उठता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्शन के जगह रिपल्सन होता, तो ये बात ही गलत है। और न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज, यही बात सही है बच्चों। अभी अभी हमने समझाया कि नेगेटिव और पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रल एंड नेगेटिवली चार्ज, ये भी बच्चों आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये करेक्ट हो गए। ठीक है, आई होप कि बच्चों ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्चुअल में, तो ये आपको समझ में आया हो। अगर बच्चों इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मुझे पूरा बच्चों आशा है, पूरा उम्मीद है डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अगर आपने पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देख लिया बच्चों। क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं है, पढ़ा आपने जरूर है लेकिन आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं है, ये मानकर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ PYQs।